will now be recorded. This conference will now be recorded. चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होता है, तो हमने सबसे पहले आप लोग को बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो देखिए, हम लोग ने सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड ग्रुप का डिस्कशन किया। क्लिपबोर्ड ग्रुप के डिस्कशन के बाद हमने ये फॉन्ट ग्रुप का डिस्कशन किया, और फॉन्ट ग्रुप के डिस्कशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ रिलेटेड अगर कोई भी चीज हमें समझना है, पैराग्राफ रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स हमें करना है, तो फिर हमको उसके लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। पैराग्राफ रिलेटेड अगर हमें कुछ भी समझना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जहां पे पैराग्राफ लिख कर आ रहा है वहां पे ये 4 ऑप्शंस दिख रहा है। तो वहां पे आप लोग को दिख रहा है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो ये 4 टाइप का जो अलाइनमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो 4 टाइप का होता है। अब ये 4 टाइप का अलाइनमेंट क्या होता है और कैसे इसका यूज करेंगे समझो आप लोग। तो आप लोग देखिए कि जब हम लोग एक वर्ड का फाइल ओपन करते हैं ना, तो हमारा जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज दिखता है। हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज दिखता है जहां से हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो वो टाइपिंग हमारा जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स राइट साइड मूवमेंट करने लगता है। तो बेसिकली हमारा जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है उसमें कुछ इस तरह का काम होता है कि जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो पेज के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड के डायरेक्शन पे मूव करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, जो बेसिकली हम लोग वर्ड में यूज करते हैं, जो बेसिकली हम लोग वर्ड में यूज करते हैं। बट अगर आप लेफ्ट के जगह राइट अलाइनमेंट में क्लिक कर देते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो पेज के राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। आपका जो कर्सर है वो पेज के राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। और आपको जब टाइपिंग करना होगा तो फिर क्या होगा कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो वो पेज के राइट साइड से हमारा लिखना शुरू करेगा और लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जैसा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है कि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स राइट साइड के डायरेक्शन पे मूव होता है। तो उसी तरह से अगर हमारा राइट अलाइनमेंट होगा तो राइट अलाइनमेंट उसका ऑपोजिट काम करता है। राइट अलाइनमेंट क्या करता है कि वो राइट साइड ऑफ द पेज से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूवमेंट करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस तरह का अलाइनमेंट का क्या यूज आता है। तो अगर हम लोग उर्दू या अरबिक टाइपिंग वगैरह करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे उर्दू या अरबिक टाइपिंग जो होता है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड के डायरेक्शन पे मूव करता है। राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड के डायरेक्शन पे मूव करता है। तो इस तरह का टाइपिंग अगर हमें कुछ करना हुआ तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये अलाइनमेंट का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। तो ये लेफ्ट और राइट समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सेंटर अलाइनमेंट के तरफ। तो ये जो सेंटर अलाइनमेंट है ये क्या है और इसका यूज क्या है। तो जैसे ही आप ये सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करते हो आप देखेंगे कि आपका कर्सर जो है वो सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा। आपका जो कर्सर है वो सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा और जो भी आप टाइप करेंगे वो सेंटर ऑफ द पेज में रहेगा और बोथ साइड में दिखेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ टाइपिंग करना है तो फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोग को सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना है।
बेसिकली सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो डेटा है, उसको सेंटर से स्टार्ट करता है और बोथ साइड मूवमेंट करता है। देखिए एकदम सेंटर से स्टार्ट होता है और बोथ साइड की तरफ मूवमेंट करता है। तो इस तरह का अगर हम लोग को कुछ टाइपिंग करना है जहां पे हम लोग को सेंट्रली हमारा पैराग्राफ को अलाइन करना है, तो उसके लिए ये सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, राइट क्या होता है? यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट की तरफ। तो ये लेफ्ट सेंटर राइट के बारे में हमें समझ में आया कि नॉर्मली हम लोग जो वर्ड में काम करते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर हम लोग को उर्दू या अरबिक टाइपिंग वगैरह करना है तो उस तरह से हम लोग राइट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम लोग को कोई हेडिंग वगैरह देना है तो हेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट की तरफ। तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज क्या आता है? तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा यूज है। देखिए हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किया, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जा करके बोला 3,5, तो 3 पैराग्राफ हमने 5 सेंटेंस करके टाइप किया। तो जब आपने ये पैराग्राफ को इंसर्ट किया या नॉर्मली आप ये पैराग्राफ को टाइप भी करेंगे ना तो इसी तरह से दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप लोग अगर पैराग्राफ का लेफ्ट साइड का लाइन को देखिए, मार्जिन को देखिए, एकदम स्ट्रेट है। लेफ्ट साइड का मार्जिन को देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट दिखेगा आपको, बट अगर राइट साइड का मार्जिन को देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं है। राइट साइड का मार्जिन को देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं दिख रहा, पैराग्राफ हमारा जो है वो आगे पीछे है। तो अगर आप लोग इस तरह का कोई इनविटेशन लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई लेटर हेड में कुछ लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई भी चीज आप लोग पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं ना, तो हमारा जो जिस तरह से लेफ्ट का अलाइनमेंट है एकदम स्ट्रेट, उसी तरह से राइट का अलाइनमेंट भी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। बट नॉर्मली जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो वैसा होता नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें एकदम स्ट्रेट इसे रखना है तो फिर कैसे रखेंगे? तो फिर आपने क्या किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आपने देखा कि वहां पे हम लोग को जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, सेंट्रल अलाइनमेंट मिलता है और राइट अलाइनमेंट मिलता है, उसी तरह से हम लोग को वहां पे एक जस्टिफाई अलाइनमेंट भी मिलता है। उसी तरह से हमें वहां पे एक जस्टिफाई अलाइनमेंट भी मिलता है। तो अगर हम ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करना चाहते हैं तो देखिए अगर आप लोग जैसे अप्लाई करेंगे, राइट साइड का हमारा पैराग्राफ देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो जैसे ही ये राइट साइड का हमारा जस्टिफाई में क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारा पैराग्राफ जो है एकदम स्ट्रेट हमारा रेक्टेंगल शेप में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि एकदम स्ट्रेट वे में हमारा पैराग्राफ जो है वो दिखने लगा। तो अगर इस तरह से हमें हमारा पैराग्राफ को शो करना है तो उसके लिए हम ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा पैराग्राफ ही है, जब हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हैं तो एकदम इस तरह से परफेक्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसका दोनों साइड का अलाइनमेंट दिखने लगता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आप लोग वो जो एडवोकेट का जितना सारा एफिडेविट वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी लेटर हेड में टाइप करते हैं, इवन बुक्स वगैरह जो भी देखते हैं, सारा कुछ हमारा जो पैराग्राफ होता है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट के थ्रू ही होता है। तो समझ में आया 4 टाइप्स का अलाइनमेंट आप लोग को, लेफ्ट सेंटर राइट क्या है? क्लियर है आप लोग को? यस सर। और हर एक का एक शॉर्टकट भी होता है। तो जैसा हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिखना शुरू किया, देखिए आप लोग लेफ्ट अलाइनमेंट को आप लोग शॉर्टकट के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल, सेंटर के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई, सी नहीं होगा, सी क्योंकि कॉपी का शॉर्टकट है, तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा। देन राइट के लिए आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। तो अगर आप लोग इस तरह से किसी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो वे डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, हमारा ये जो अलाइनमेंट है ये हमारे काम पे बहुत ज्यादा यूज में आता है। बेसिकली जस्टिफाई अलाइनमेंट, हम लोग किसी भी तरह का पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं तो बेसिकली उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट के थ्रू ही हम लोग दिखाते हैं। तो ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है जो हमारे यूज में आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को?
Yes, sir. चलिए, तो अलाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं